यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल पार्ट 2। हमने अपने लास्ट क्लास में इसके पहले का पार्ट डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी भी जो हम इसके आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं नवपाषाण काल, वो आपके एग्जाम में वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो साधारणतः इस काल की जो सीमा है वो कब तक मानी जाती है? वो मानी जाती है 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी अब जो ये नवपाषाण काल शब्द है ये आया कहां से? तो यूनानी भाषा का जो शब्द है नियो, जिसका मतलब क्या होता है? नवीन। नव का मतलब नया होता है ना, तो ये कहां से आया है? यूनानी भाषा का जो नियो शब्द है नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। सर्वप्रथम 1860 में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण कहां से ढूंढा था? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। अब ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली टीजीटी में पूछा गया था। टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आया। एज इट इज यही क्वेश्चन था कि ली मैसूरियर ने जो है उत्तर प्रदेश के कौन से उसमें नवपाषाण काल की खोज की थी, सबसे पहले कहाँ पे की थी? नवपाषाण काल की। एज इट इज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब आप देख लीजिए। आपको यहीं से पढ़ना है और उसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि सबसे पहले नवपाषाण काल की जो खोज थी, सबसे पहला उपकरण वो किसने ढूंढा था? 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने। कहां से? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया था। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? 1872 ईस्वी में 1872 में निब्लियन फ्रेजर। कौन? निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के वेल्लारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। किसने? नेब्लियन फ्रेजर ने। कहां पर? कर्नाटक के वेल्लारी क्षेत्र को क्या किया? दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु क्या क्या है? कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम आदि। मतलब कर्नाटक के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक ही था। कहां पर? कश्मीर, सिंध, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, इन सब जगहों पे भी क्या था? उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। अभी क्या था? नवपाषाण काल। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल था वो कैसा था कि जिस काल में मानव ने पत्थर और तांबे के औजारों का जो है साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाणिक काल कहा गया। सर्वप्रथम जिस धातु और का औजारों में प्रयुक्त किया गया वो क्या थी? तांबा। तांबे से जो औजार बनाए गए, तांबा क्या थी? एक धातु थी। सबसे पहले इसी धातु से क्या बनाए गए? औजार बनाए गए, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? ताम्र काल बोला गया, ताम्र पाषाणिक काल बोला गया। तांबे के साथ साथ तांबे और पत्थर का मिक्सचर करके औजार बनाया गया, जिसके कारण इनको क्या बोला गया? इनको ताम्र पाषाणिक काल बोला गया। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? करीब 5000 ईसा पूर्व किया गया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र क्या क्या माने जाते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में है। कितने माने जाते हैं इनके क्षेत्र भारत में? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र माना जाता है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग माना जाता है, पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है और दक्षिण पूर्वी भारत, साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है वो माना जाता है ताम्रपाषाण संस्कृति का। ठीक है।
इसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पे जो बनास की घाटी है, इसके क्षेत्र में क्या आहार या गिलुंद नामक स्थानों से खुदाई की गई। ठीक है, यहाँ पे मालवा एवं एरर स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, जो कहाँ पर, एमपी में स्थित है। यानी कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मिला है हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां बनास की घाटी में, वो कौन सी थी, आहार और गिलुंड। ठीक है, और जो मालवा और एरन है ये कहाँ पे थी, पश्चिमी एमपी में। मालवा और एरन कहाँ से पाई गई है, पश्चिमी एमपी से पाई गई है। आहार और गिलुंद कहाँ से पाई गई है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से पाई गई है, वो भी कौन सी घाटी से, बनास घाटी से। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि खुदाई में जो प्राप्त हुआ है, मालवा की खुदाई से जो प्राप्त होने वाले मृदभांड है, ये ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में क्या माने जाते हैं, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मतलब मालवा के जो मृदभांड है वो अपने आप में बहुत ही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद आता है कि जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वहां से जो व्यापक उत्खनन किया गया था, व्यापक जो खुदाइयां की गई थी, वहां पे क्या मिला है, वहां के क्षेत्रों से अहमदनगर के जोरवे, नेवासा एवं दायमाबाद, यानी कि जो पुणे जिले में सोनगांव है, इनावगांव आदि क्षेत्र में सम्मिलित है। मतलब जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो आप देखेंगे कहाँ कहाँ तक फैला गया है, अहमदनगर में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद। और पुणे का जो जिला है उसमें कौन सा जिला आता है, सोनगांव और नामगांव कहाँ पाए जाते हैं, पुणे में पाए जाते हैं। और ये सभी क्षेत्र कैसी कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। यानी कि जोरवे संस्कृति कहाँ पर है, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप। इसके बाद आता है कि इस संस्कृति का जो समय माना गया है वो माना गया है 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। कब से कब तक का माना गया है, 1400 से लेकर के 700 ईस्वी पूर्व के करीब का माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, पर कुछ भागों जैसे कि दायमाबाद और इनाम गांव में ये कैसी थी, ये नगरीकरण थी। मतलब पूर्णतः ये सभ्यता ग्रामीण नहीं थी, ये कैसी थी, नगरीकरण थी। कहाँ पर, दायमाबाद और इनाम गांव में। ठीक है, और जो बनास की घाटी है राजस्थान में, यहाँ पे जो आहार है, यहाँ पे क्या मिली है, यहाँ से सपाट कुल्हाड़ियों के, चूड़ियों के और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। और ये सब किससे निर्मित है, ये सब सारी चीजें तांबे द्वारा निर्मित की गई थी। इसी वजह से आहार को क्या बोला जाता है, ताम्रवली या ताम्रवती बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले कौन सी धातु के बारे में जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे। इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है, ताम्रवती या ताम्रवली बोला जाता है आहार संस्कृति को। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि आहार संस्कृति के जो समय था वो क्या था, 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और जो गिलुंड है, जहां पर क्या मिला है, एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, जो कि आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या माना गया, गिलिंद को माना गया। और गिलिंद एक ऐसी जगह है जहां पर क्या, उद्योग किया जाता था। ठीक है, तो आहार में गिलुंद एक जगह है जहां पर उद्योग किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक है, फिर आता है इस काल में लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे। ठीक है, कौन सी चीजों की खेती करते थे, गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। और पशुओं में कौन से पशुओं पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर और ऊंट पालते थे, जो कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिलता है। इनका जीवन कैसा था, इनका जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। चाक कैसे था, यहाँ से चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। कुछ बर्तन कैसे थे, जैसे कि साधारण तश्तरियां, साधारण कटोरे। महाराष्ट्र और एमपी में क्या मिला है, सूत एवं रेशम के धागे। और कायथा में क्या मिला है, मनके के हार। के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग कताई, बुनाई, सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। अभी जैसे गुलुंड में उद्योग धंधे करते थे ना, तो उसी तरह से कहा से, महाराष्ट्र और एमपी में सूत एवं रेशम के धागे,
कायथा में क्या मिले हैं, मनके के हार बनाने वाली चीजें मिली है, तो यानी कि ये लोग शिल्प कला में भी बहुत निपुण थे, ताम्रपाषाण कालीन लोग। इसके बाद आता है जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पे लगभग संपूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान किया जाता था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। तो ये बात भी याद रखना है कि आंशिक समाधान कहाँ पे किया जाता था और संपूर्ण समाधान कहाँ किया जाता था। तो आंशिक समाधान पूर्वी भारत में और संपूर्ण समाधान पश्चिमी भारत में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इस काल के जो लोग थे वो लेखन कला से अनभिज्ञ थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, धातु से परिचित थे, लेकिन लेखन कला से अनभिज्ञ थे। क्योंकि लेखन कला सबसे पहले कहाँ आई है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लेखन कला के बारे में वो लोग जानकारी रखते थे। तो जो राजस्थान है और मालवा है, यहाँ से जो चीजें मिली है वो मिट्टी से निर्मित वृषभ की मूर्ति और इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति से ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं थी। कुछ तो कैसी थी, प्राक हड़प्पाएं थी, हड़प्पा से पहले की, और कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी और कुछ हड़प्पा उत्तर के काल की थी। मतलब कुछ हड़प्पा से पहले की थी, कुछ हड़प्पा के समकालीन थी और कुछ हड़प्पा के बाद की थी। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनावली के स्पष्टता ताम्रपाषाणिक अवस्था के हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है, जैसे जो हड़प्पा काल की समकालीन है, कौन सी, राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली, ये कैसी है, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं। ठीक है, 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां हैं वो किनका पतन हो गया था। सिर्फ जोरवे संस्कृति ही थी जो 700 ईस्वी पूर्व तक बची रही, बाकी सारी संस्कृतियों का क्या, पतन हो गया था। इस समय शवों के संस्कार घर के भीतर ही किए गए। ठीक है, दक्षिण भारत से प्राप्त शवों के शीश कैसे थे, उनका सर कैसे था, पूर्व की ओर, और पैर कैसे था, पश्चिम की ओर। दक्षिण भारत में शवदान कैसे किया जाता था, जो उनका सर था वो पूर्व की ओर किया जाता था और पैर जो था उनका पश्चिम की ओर किया जाता था। लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से जो शव मिले हैं उनके शीश कैसे होते थे, उत्तर, और पैर कैसे होते थे, दक्षिण की ओर। ये बहुत डिफरेंस है दक्षिण और पश्चिम में। दक्षिण भारत में पैर कहाँ था, पश्चिम की ओर, और सर पूर्व की ओर था, और महाराष्ट्र में शव का जो सर है वो उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर होता था। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर आती है कि सर्वप्रथम जो ये चित्रित भांडों के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें, ताम्रपाषाणिक काल से मिले हैं, मालवा। सर्वोत्तम जो किस्म के बर्तन है, मृत भांड है, वो कहाँ के हैं, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी गई है अपनी मृत भांडों के कारण। ठीक है, तो इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की क्या की, स्थापना की थी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं संस्कृति और उनका काल, क्योंकि आपसे ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर लगाने में आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी संस्कृति थी और सबसे अंतिम कौन सी संस्कृति थी, ये सबसे पुरानी प्राचीन कौन सी संस्कृति थी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आहार संस्कृति कब की है, लगभग 1700 से 1500 ईसा पूर्व, कायथा 2000 से 1800 ईसा पूर्व, मालवा 1500 से 1200 ईसा पूर्व, सवालदा संस्कृति लगभग 2300 से 2200 ईसा पूर्व, और जोरवे जो सबसे अंत तक बची रही 1400 से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है प्रभास संस्कृति। जो प्रभास संस्कृति है ये कब से कब तक की थी, 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। फिर आती है रंगपुर। रंगपुर की जो संस्कृति है वो कब से कब तक की थी, 1500 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक की संस्कृति थी। अब ये कुछ प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति और उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके डायरेक्टली, जैसे कि अब जैसे ये काल है, अभी हमने पढ़ा था पीछे निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण का, तो ये क्या है, संस्कृति के लक्षण, उनकी मुख्य स्थल और
उनकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या उपकरण है, ये हम इसमें एक चार्ट है, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल। इससे क्या मिला है? शलक, गंडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति। ठीक है, कहाँ से मिली है? पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिली है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण उपकरण या विशेषता क्या है निम्न पुरापाषाण काल की? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है हस्तकुठार, वाटिकाश्व उपकरण, होमो इरेक्टस की अस्थि अवशेष कहाँ से मिली है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में किसके अवशेष मिले हैं? होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। औजार कैसे मिले हैं? हस्तकुठार और वाटिकाश्व मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति कैसी थी? खुरचनी और वेदक संस्कृति थी। कैसी? कहां पर? निवासा महाराष्ट्र, डिंडवाना राजस्थान, भीमबेटका एमपी, नर्मदा घाटी, बाकुंडा पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ की क्या विशेषता है? फलक, बेदनी, भीमबेटका से गुफा की चित्रकारी मिली है। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल की। फिर उच्च पुरापाषाण काल की कौन सी संस्कृति आती है? फलक और दक्षिणी संस्कृति। मुख्य स्थल क्या माने गए हैं? बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं इसके मुख्य स्थल। फिर आते हैं प्रारंभिक में, यहाँ से क्या मिला है? उच्च पुरापाषाण काल से होमोसेपियंस मानव के साक्ष्य मिले हैं और हारपून, फलक और हड्डी के उपकरण मिले हैं। यानी कि होमो इरेक्टस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल में नर्मदा घाटी से। होमोसेपियंस के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, और फलक कैसे मिले हैं? फलक और हड्डी के उपकरण मिले हैं। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृति थी। मध्यपाषाणकालीन संस्कृति सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति थी और इसके साक्ष्य आदमगढ़, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, बागौर, राजस्थान, सरायनाहर, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और इनकी विशेषताएं क्या थी? सूक्ष्म पाषाण उपकरण बढ़ाने की तकनीक का विकास करना, अर्धचंद्राकार उपकरण बनाना, एकधार फलक बनाना, स्थायी निवास का साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा ये नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कौन सी संस्कृति थी? पॉलिश्ड उपकरण की संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ तक आते आते मानव एक स्थायी जीवन जीने लग गया था। और नवपाषाण कालीन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? बुरजोहम गुफरखाल कश्मीर में, लंगराज गुजरात में, दमदमा भी कश्मीर में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, पोयमपल्ली तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी और मौस्की कर्नाटक में। ये सारे कौन से स्थल हैं? ये नवपाषाण कालीन स्थल है। और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बनाना, भोजन पकाना, मृदभांड का निर्माण करना। मृदभांड कैसे? चिकने पॉलिश सुंदर सुंदर मृदभांड बनाते थे चाक का प्रयोग करके। और उपकरणों का पॉलिश शुरू कर दी थी इन्होंने, पहिया बनाने शुरू कर दिए थे और अग्नि का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रागैतिहासिक कालीन के बारे में जाना है। थैंक यू।